अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भागलपुर पहुंचा लव कुश यात्रा। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों को अयोध्या जाने के लिए निमंत्रित करने के लिए 2 जनवरी को बिहार प्रदेश भाजपा कार्यालय से रवाना हुआ लव कुश रथ यात्रा भागलपुर पहुंचा। भागलपुर के जीछो दुर्गा मंदिर में रथ यात्रा का जोरदार स्वागत भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार और वरिष्ठ भाजपा नेता दीपक सिंह के नेतृत्व में किया गया। इस यात्रा के दौरान यात्रा के संवाहक नूतन पटेल ने बताया कि पटना भाजपा कार्यालय से प्रारंभ हुआ लव कुश यात्रा 24 जिलों से होते हुए भागलपुर पहुंचा है। लोगों के बीच मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। लोगों का भरपूर सहयोग और समर्थन भी लव कुश यात्रा को मिल रहा है और केवल बिहार ही नहीं पूरे देश के लोगों ने फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में मानने के लिए स्वीकार किया है। भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता और तमाम ग्रामीण बंधु काफ़ी खुश नज़र आए। कितने उत्साह में लोग हैं, पूरे देश में जोश शोर के साथ श्री राम लला के दर्शन के लिए अयोध्या जाने के लिए ललायित हैं और काफ़ी उत्साह में हैं। रथ यात्रा का लव कुश यात्रा ऐसा मानो लग रहा था कि मानो साक्षात राम लला के दर्शन के लिए लोग ललायित हो गए हैं और साक्षात ऐसा लग रहा था कि जीछो दुर्गा मंदिर में साक्षात लव कुश राम जी के दोनों पुत्र लव और कुश साक्षात विराजमान हो रहे हैं। जब हम अपने भव्य दिव्य मंदिर में कैसा उत्साह रहा लला विराजमान होने जा रहे हैं 22 जनवरी को। भगवान राम के पुत्र लव और कुश वह भागलपुर पर आज आमंत्रण करने के लिए आए हैं। उसके संवाहक के रूप में श्री नूतन पटेल जी जिस यात्रा के संयोजक हैं वो आज मेरे साथ हैं। दीपक सिंह जी जिनके परिसर में हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर श्रीकांत कुशवाहा जी हैं, विनोद सिन्हा जी हैं, उधर दीपक वर्मा जी हैं, आलोक बंटू जी हैं, सतीश जी हैं। ये सारे लोग यह यात्रा को यहाँ भागलपुर में और पटना से चलकर यात्रा रात में कंझिया नाथनगर रुकी थी। अभी भागलपुर भ्रमण करते हुए आपके जीछो स्थान पर इस स्थान पर पहुँची है और पूरे यात्रा को विस्तार वृत्तांत बताने के लिए हम कहना चाहेंगे कि नूतन पटेल जी इस पूरे यात्रा का उद्देश्य क्या है और कहाँ कितने दूरी तक यात्रा हम लोगों ने तय की है, आप विस्तार पूर्वक रखें। हमारे पूर्वज और आदरणीय जैसे भगवान श्री राम जिनका की स्थापना वहाँ राम मंदिर बनकर तैयार है अयोध्या में और वहाँ स्थापना 22 तारीख को होना है और 22 तारीख के स्थापना के अवसर पर दीपावली जो हम लोग मनाएंगे तो मनाएंगे ही, लेकिन ये जो है नूतन पटेल जी के नेतृत्व में ये संयोजक बनकर जिस तरह से इन्होंने जो है ये रथ निकलवाया है आदरणीय सम्राट चौधरी जी के झंडा दिखाने पर ये रथ लेकर आज हमारे क्षेत्र में गोराडीह प्रखंड में और सबौर होते हुए पूरा भागलपुर घूमते हुए जिस तरह से आए हैं, ये समझिए लव कुश को एक तरह से लव कुश रथ लाकर रामचंद्र जी के दोनों पुत्रों का ये सांकेतिक इशारा किया है। अभी तो रामचंद्र जी उनके दोनों पुत्र अभी जो भी भगवान हैं सभी के सारे पुत्र जिसको आराध्य देव जो मानते हैं, आने वाले दिन में सारे लोग एक जगह होंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री जी पुनः प्रधानमंत्री 24 में बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और पक्का ये विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग उनके नेतृत्व में जो 10 साल देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, अगला 10 साल में हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हम लोग भारत में हिंदू राष्ट्र होगा और भारत हिंदू राष्ट्र में हम लोग यहाँ के वासी हम ही लोग गवाह बनेंगे हिंदू राष्ट्र बनने का, ये पक्का। सबसे पहले मैं इस भागलपुर की धरती पर सभी मीडिया भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग 2 जनवरी से यात्रा
शुरू किए हैं माननीय सम्राट चौधरी जी के द्वारा, और आज हम भागलपुर में हैं। मित्रों, हम लोग बिहारवासी हैं और रामलला का जो मंदिर, भव्य मंदिर जो अयोध्या में बनाया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो हम लोग बिहार वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अयोध्या और बिहार का एक श्रेष्ठ नाता रहा है। माँ जानकी का जन्म स्थान यही है, लौह कुश का जन्म स्थान यही है। तो मैं एक चीज़ मांग करना चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि अगर बिहार में आधा राम जी का आधा अंग बिहार में है, तो उसी तरह भव्य मंदिर बिहार में भी जनकपुर धाम है, वहाँ बनाया जाए और उसको राष्ट्रीय पर्यटक घोषित किया जाए। मैं ये प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूँ। और अभी हम लोग को करीब 14, 15, 16 जिला बाकी है, आगे हम जाना है। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं शिवपूजन सहायक कुशवाहा, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश में, और मैं विशेष करके आभार संतोष जी जो जिलाध्यक्ष हैं यहाँ के भाजपा के, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ के दीपक सिंह जी हैं, मैं इनको भी आभार देता हूँ। दीपक वर्मा जी को भी आभार देता हूँ। श्रीकांत जी को भी आभार देता हूँ। और जितने भी साथी हमारे साथ भागलपुर के चल रहे हैं, मैं सबको शुक्रिया और आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत पत्रकार बंधुओं को भी मैं साथ में धन्यवाद देता हूँ। 2 जनवरी को बिहार प्रदेश कार्यालय पटना से आदरणीय सम्राट चौधरी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके द्वारा रथ को भगवा झंडा दिखाकर रथ की रवानगी की गई, जो छपरा, सिवान, गोपालगंज होते हुए चंपारण, बेतिया होते हुए वाल्मीकि नगर पहुंचा, जहां प्रभु श्री राम के पुत्र का जन्मस्थली लौह कुश, उस धरती को नमन करते हुए भव्य पूजा पाठ हम लोग वहां किए। और 6 जनवरी को सुबह माँ सीतामढ़ी के धरती पुराना धाम, जहां प्रकटीकरण स्थान है माँ सीता का, उस धरती को नमन किए और वहां भव्य पूजा पाठ करके हम लोग आगे की यात्रा का शुरुआत आगे करते चले। और इस प्रकार हम लोग अभी तक 24 जिला का भ्रमण कर चुके हैं और आज हम लोग भागलपुर जिला में आए हैं। भागलपुर धरती को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप लोग को भी हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग पीसी में यहाँ उपस्थित हैं। और हम लोग 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का बाल स्वरूप का प्राण प्रतिष्ठा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाना है। और उनके द्वारा जो हमारे जो आराध्य देव हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनका जो प्राण प्रतिष्ठा होना है, इसी विषय को लेकर हम लोग लौकुश रथ यात्रा निकाले हैं, जो बिहार के सभी जिला को भ्रमण करते हुए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए 22 को अयोध्या में इसका समापन करना है। हमारा समाज जहाँ कहीं भी हम लोग गए, हमारा समाज जो है इस यात्रा से बहुत खुश, आनंदित और भाव विभोर है। सभी लोग कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कार्य किए हैं, बहुत नेक कार्य किए हैं, हमारा इतिहास का नवीनीकरण हो रहा है। हम लोग लौकुश समाज से आते हैं, हमारे पूर्वज प्रभु श्री राम हैं। और 22 को प्राण प्रतिष्ठा के दिन हम आम जन से, भागलपुर वासियों से निवेदन करते हैं कि उस दिन अपने यहाँ दीपावली मनाएं, अपने घर को साफ सुथरा करें, प्रभु राम का नाम लें, प्रभु राम का भजन कीर्तन करें। अभी के समय में प्रभु श्री राम के नाम के प्रासंगिकता को जितना ज़्यादा बढ़ाया जाएगा समाज में, उतना ही सुख, शांति और समृद्धि कायम होगा। लोग आनंदित रहेंगे, आपस में सौहार्द रहेगा, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित होगा। अभी आप देख रहे हैं कि पूरा दुनिया, पूरा विश्व जो है क्षेत्रवाद, विस्तारवाद और सीमा विवाद के चलते कराह रहा है। कितना घर बेघर हो गया, कितने लोग का घर उजड़ गया, कितने बच्चे यतीम हो गए, अनाथ हो गए।
वैसे स्थिति में हमने प्रधानमंत्री जी का 10 वर्ष का शासनकाल देखा है, और 10 वर्ष का शासनकाल में जो यहाँ सुख शांति समृद्धि देश में जो रहा, तो हमारा समाज, हम कहीं भी गए तो समाज हमको आश्वस्त किया है कि हम लोग आगे भी इस प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखना चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, और बड़ी मजबूती के साथ समाज हमारा इसके लिए तैयार है। आगामी आने वाला जो चुनाव रहेगा उसमें हमारा समाज जो है उनको भरपूर मदद का आश्वासन हमको दिए हैं लोग।